बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाइस तो ये है आज ईद का 5वां दिन और 5वें दिन जो है हम क्या कर रहे हैं, आटा गूंद रहे हैं। भैया वो ही रोज की डेली रूटीन शुरू हो गई है क्योंकि कल से सारे भैया ड्यूटी पे जाएंगे, सब ड्यूटी पे जाएंगे। उनके लिए खाना बन रहा है, मैं रोटियां बना रही हूँ रात के खाने के लिए। पहले आटा गूंद रही हूँ, फिर रोटी बनाएंगे। आप लोग मेरे साथ रहिएगा। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरी वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को फुल वॉच करें एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकॉन। भैया आइकॉन या आइकन बेल को टुन 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 बजाते हुए आपने जाना है ताकि आपको मिल सके मेरे नए से नए व्लॉग्स और नई से नई बातें और नई से नई हर बात का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, अब चलिए हम चलते हैं, आटा गूंदते हैं। खाना जो है आज अम्मी ने नहीं बनाया, अम्मी जो है वो बहुत ज़्यादा थक गई हैं, तो आज जो है वो हनी की मम्मा ने खाना बनाया क्योंकि हनी की मम्मा गई थी। आज बारिश हुई है कराची में, तो भैया बारिश तो हुई, बहुत खूबसूरत मौसम हुआ। जाना तो हमें बाहर चाहिए था मगर घर में सिचुएशन कुछ और है तो बाहर हम अभी जा नहीं सकते। जब जाएंगे तो आपसे शेयर करेंगे। अभी हम गूंद रहे हैं आटा और आटा गूंदने के बाद हम बनाएंगे रोटी। A few moments later. So yes, अब मैं बना रही हूँ रोटी। रोटी के लिए मैं बनाऊंगी पेड़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोटियाँ बनाऊंगी जल्दी जल्दी। सबको लग रही है भूख क्योंकि आज सब जो है वो जल्दी सोएंगे तो नहीं, सोने की कोशिश करेंगे क्योंकि सुबह सबने ऑफिस जाना है, तो इसलिए मुझे जल्दी जल्दी रोटियां बनानी है। फिर जल्दी जल्दी सब खा लेंगे। खाना खाने के बाद जो है वो सब सोने की कोशिश करेंगे। अल्लाह करे सबको नींद आ जाए ताकि ऑफिस में अपने फ्रेश रहें सब लोग। और जो है वो ये हो गया है मेरा तवा गरम और मैंने जो है वो और ये बना रही हूँ मैं चंगेरी बनाने के बाद जो है वो मैं बेलूंगी और चूल्हे की करूँगी मैं तेज़ आंच। गाइस अल्लाह का शुक्र, आप लोग माशाल्लाह कहिएगा, मेरे हाथ में इतनी स्पीड है रोटी पकाने की और पराठे बनाने के मामले में सब लोग मुझे ही खड़ा करते हैं आगे क्योंकि मैं बनाती हूँ बड़ी जल्दी रोटियाँ और बड़ी जल्दी जो है वो पराठे बनाती हूँ। बस झटपट करती हूँ मैं सारा काम। और जो है वो मेरी सिस्टर भी आ गई है मेरी हेल्प करवाने के लिए और अभीशा से हो गई है अभी मेरी थोड़ी सी तू मैं अभीशा हो गई है मुझसे नाराज़ क्योंकि मैंने कहा उनसे कैमरा पकड़ लो। उन्होंने कैमरा तो पकड़ लिया लेकिन वो हर थोड़ी देर में ये कहे जा रही थी कि जल्दी करें। मैंने कहा ये तो कोई बात नहीं हुई जल्दी करने, बस इतना सा कहना था भैया। सारे घर वाले हमारे दुश्मन बन गए, सारे हमारे अब्बा, हमारी अम्मा, हमारी बहनें, सब भाई सब ने इतने बड़े मुंह, इतनी बड़ी गज भर की ज़बानें निकालनी के अभीशा को क्यों कुछ कहा, क्योंकि अभीशा तो सबकी जान है। जैसे तोते में बादशाह की जान होती है इस तरह अभीशा में हम सबकी जान है। अब करते तो हम भी बहुत मोहब्बत है, ऐसी बात नहीं है, मगर बात दरअसल इतनी है कि उनको हमने हद से ही ज़्यादा लाड प्यार से पाला है तो वो ऐसी हो गई हैं। मगर ये कि वो भी हमसे मोहब्बत करती हैं, अल्लाह का शुक्र, कभी बदतमीज़ी नहीं करती, कभी बदतमीज़ी या कभी पलट के जवाब नहीं देती, अल्लाह का शुक्र। मगर ये है कि वो बहुत जल्दी नाराज़ हो जाती हैं और बहुत जल्दी खैर मान भी जाती हैं। मगर ये बस इतनी सी बात हुई थी, उस पर हमारे अम्मी अब्बू भाई बहन सब हमारे पीछे पड़ गए। क्या कहा हमारी नहीं सुनेंगे। हम तो जलते चूल्हे पे भी बैठ जाएंगे ना, तो हमारी बात नहीं सुनेंगे, बिल्कुल भी हमारी बात नहीं सुनेंगे, चाहे हम जितने ही सच्चे क्यों ना हो, हमारी बात नहीं सुनेंगे बिल्कुल भी। जो हमारी बात सुन ले ज़रा, जो हमें बोल देंगे नहीं, हमें बोलेंगे नहीं तुमने ही कुछ किया होगा। अरे भैया बात तो सुन लो, बात क्या हुई है, नहीं सुनेंगे, कोई भी बात नहीं सुनेगा। खैर दोस्तों, ये तो हो गई अभीशा की बात। अब हम मिलेंगे आपसे जो है वो इंशाल्लाह खाने के दस्तरखान पे। अगर खाने के दस्तरखान पे हंगामा नहीं हुआ, शोर नहीं हुआ, ये आ गई हमारी बहन, ये बनाएंगी रोटियाँ, ये बनाती हैं बहुत बुरी रोटी। जी हाँ, आप कभी इनकी रोटी पराठा देख लें तो मज़े में तो बहुत अच्छे होंगे, पराठे अच्छे होते। रोटी में इनका कहना ये है कि आगे आइए ज़रा आप, रोटी में इनका कहना ये है कि खानी तो है, टेढ़ी बने या मेढ़ी बने। जी गाइस, मैं तो तैयार होके बैठ गई थी क्योंकि मेरे हस्बैंड का आने वाले हैं, इस वजह से मैं तैयार होके बैठ गई थी। लेकिन मुझे क्या पता कि मुझे रोटी में भी लगना पड़ेगा क्योंकि माशाल्लाह ज़्यादा रोटियां हैं, इस वजह से मैं रोटी में भी लग गई। मैं लिपस्टिक वगैरह लगा के सच धज के बैठ गई कि अब मेरे हस्बैंड आ रहे हैं। अच्छा लगे हैं
कि भैया मियाँ आएगा थका हारा दिन भर का, वो अपनी बीवी को भंगनों वाली हालत में देखेगा तो उसका दिल पे क्या बीतेगी कि हम तो हूर की परी लाए थे और ये क्या मासी बन के बैठी हैं। लेकिन भैया अच्छी बात है, अल्लाह मोहब्बत सलामत रखे। गाइस माशाल्लाह कह दीजिए आप लोग भी। जी गाइस आप लोग माशाल्लाह बोला करें। और ये वैसे तो हम माशाल्लाह सब बहनों की बहुत ज़्यादा बाउंडिंग है, जमती है, लेकिन हम दोनों की बहुत ज़्यादा है। और कल सुबह तो इन लोगों को, मैं तो अपने घर थी, इन लोगों को जो लाहौर से हमारी कज़न आई हुई हैं उनके साथ बातें करते करते सुबह के 8 बज गए। 8 बजे ये लोग सोए। जब मैं आई हूँ तो ये लोग कह रहे हैं हमें तो सुबह के 8 बज गए बातें करते करते। मैंने कहा नहीं भाई, हम तो 8 बजे उठ गए थे, सोए तो हम भी लेट थे, 4 बज गए थे हमें, क्योंकि यहीं से हम इतनी देर कहीं भी जाती हूँ मैं वापसी पर अम्मी के लाजमी आ जाती हूँ, थोड़ी देर बैठती हूँ, बातें करती हूँ, फिर अपने घर जाती हूँ। तो अभिशा यहीं रुक गई थी, हनी मेरे साथ चली गई थी। इस वजह से बारिश में हनी ने हमारे साथ एंजॉय किया, अभिशा ने यहाँ एंजॉय किया। सुबह 8 बजे तक पूरी रात बातें करके। अब ये जो गाइस मैं रोटी बना रही हूँ ना, ये इनके घर में कोई भी नहीं खाएगा, कहेंगे किनारे मोटे हैं, पतले हैं, ऐसे हैं वैसे हैं। पर मेरे हस्बैंड कभी भी कुछ नहीं बोलते, वो कहते हैं नहीं अल्लाह का शुक्र है टाइम पे खाना तैयार मिल जाए, सही है। सुन लिया आपने। और आज तो ऐसा हुआ है गाइस के हैरान रह गए, सारी अक्ल जो है हमारी एक तरफ हो गई। और ऐसा हुआ, क्या हुआ ऐसा कि ईद पर भी लाइट गई भैया, इतनी लाइट गई, इतनी लोड शेडिंग, और भाई टाइम डे टाइम लाइट जाए, इतनी आए इतनी जाए। मगर आज जो है बारिश की वजह से एक टाइम भी लाइट नहीं गई है, 1 सेकंड के लिए। और जो है वो ऐसा लग रहा है आज ईद है, बताएं ज़रा। और ईदों पे अंधेरे में बैठे हुए यूँ मुंह से मुंह जोड़े, गर्मी में भपकारे खा रहे, बाहर निकलने ना खाने में जायका आ रहा है ना कुछ हो रहा है। जी गाइस ईद पे तो हमारे घर की भी लाइटें जाना शुरू हो गई थी, लेकिन आज ये अल्लाह का शुक्र है आज लाइटें नहीं गई हैं। बहुत ज़्यादा 3 दिन ईद पे लाइट गई है। मेहमानों का आना जाना, हम कहीं जा रहे हैं या कोई हमारे यहाँ आ रहा है तो भले से सोलर हो या बैटरी हो या यूपीएस हो, कुछ भी हो, उसमें वो बात नहीं होती जो लाइट में होती है कि पूरे घर की लाइटें चल रही होती हैं, सारे फैन चल रहे होते हैं। तो बस ऐसे ही ईद गुजरी, पर अल्लाह का शुक्र है अच्छे गुजर गई। और उसके बाद अल्लाह ताला ने रहमत भी बरसा दी, जिससे बहुत मज़ा आया और मौसम हो गया खुशगवार। आज मौसम भी खुशगवार है और लाइट भी नहीं गई है, इस वजह से सबका मूड भी सही है। लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे गाइस, आपकी बात को इंटरप्ट कर रही हूँ, सॉरी। आप लोग सोच रहे होंगे कि इनके सीधे तवे पे रोटी क्यों बन रही है। भैया हम फुआड़ नहीं है, हमारे यहाँ नहीं बनती है इस तवे पे रोटी। ये असल में हमारे यहाँ रमज़ानों का निकला हुआ है, क्योंकि हमारे यहाँ रमज़ान भर रोटी नहीं बनती, चावल ही बनते हैं, सहरी में पराठे बनते हैं, इसलिए हमारे यहाँ ये तवा निकला हुआ है। अभी हम और ईद आ गई तो घर में कुछ पकाने का सवाल ही नहीं पैदा होता, तो इसलिए जो है वो अब हम निकालेंगे अपना रोटी वाला तवा, और इंशाल्लाह आपको उस तवे की रोटी भी हम आपको दिखाएंगे। आप बताइएगा कमेंट में हमें कि हम कैसी रोटी बना रहे हैं। और इस पर मुझे अच्छी नहीं लगती रोटी, ना बनानी अच्छी लगती है, ना ऐसा लगता है कि बहुत मज़ा आ रहा है, जायकेदार बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। और ये आ गई हमारी अम्मी साहिबा किचन में, हांडी को देख के यही फैसला करेंगी, शक्ल बताएंगी। हैं वही वाली बात, आपको अगर गाइस याद हो तो कितना इतना रोगन देख के हमारी अम्मा का दिल खुश हो जाता है, बगैर रोगन के तो वो बगैर चक्के। चलिए चलते हैं, अब मिलते हैं खाने के दस्तरखान पे। यादें ताज़ा हो गई अभी करीबी। मैं कहती थी चलिए चलते हैं इफ्तारी के दस्तरखान पे मिलेंगे या इस सहरी के दस्तरखान पे मिलेंगे, मगर अब याद आ गई कि हाँ अब मिलेंगे खाने के दस्तरखान पे, तो मुझसे जुड़े रहिएगा। A few moments later. जी गाइस, तो ये है दोपहर के चावल, और ये है आलू कीमा, और ये है सालन मज़ेदार यम्मी सा, और ये है दाल माश, और ये है चावल के साथ चटनी, और वो खा रहे हैं अब्बू ज़रा सा। जी गाइस, तो खाने में अल्हम्दुलिल्लाह तमाम नेमते हैं। जी गाइस, हम लोग खाना खा रहे हैं और यही करेंगे अपने ब्लॉग का एंड। खाना जो है वो बहुत मज़ेदार है, मैं खाऊंगी इस येलो चावल के साथ जो है वो चटनी डाल के, और ये सालन डाल के बहुत मज़े का यम्मी सालन बना है। और मुझे चावल बहुत पसंद है, इसलिए मैं चावल खाऊंगी। मिलेंगे इंशाल्लाह बहुत ही अच्छे, बहुत ही वीआईपी ब्लॉग के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकॉन। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।